ईरान ने आखिरकार अब नई मिसाइलों की खेप निकाल ली है। कादिर, इमद, खैबर शिकन और इस तरीके से कुछ आसमान में ये मिसाइलें सीधे तेल अवीव, हाइफा के साइड भेज दी गई हैं और आज रात कहा जा रहा है कि ईरान वो बदला लेगा। कल देर रात जिस तरीके से उसके कई तेल डिपो पर हमला किया गया भयंकर तरीके से, और आज तेहरान में जो है वो जगह जगह पर सड़कों पर आग के गोले दिख रहे हैं और आज उसी का बदला ईरान गिन गिन कर लेगा। खबर ये आ रही है सीधे ईरान से। ये तस्वीरें अभी 28वीं वेव जब जारी की गई ट्रू प्रॉमिस 4 के लिए ऑपरेशन जो उनका है आईआरजीसी की तरफ से, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी की तरफ से, तब की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अभी जस्ट ये मिसाइलें जो है वो भेजी गई हैं, इनकी खेप ये लॉन्च होते हुए कादर, इमद और खैबर शेकन है। ये मिसाइलें सीधे तौर पर इसमें बताया जा रहा है कि 750 किलो वॉरहेड के तौर पर इससे लेकर 1 टन वॉरहेड तक की ये मिसाइलें जो भेजी गई हैं। और अब ये इनमें कई मल्टीपल वॉरहेड्स वाली भी हैं, यानी वो जो क्लस्टर बम है वो भी है जिसे बार बार इसराइल इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूएस इसराइल की तरफ से स्ट्राइक जो है वो तेहरान के कुम, तबरीज और इलाम जैसे इलाकों में की जा रही है। ईरान के ये इलाके हैं जहां पर इनकी तरफ से भी, इसराइल और अमेरिका की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच 28वीं लहर, ये 28वीं वेब है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की तरफ से, ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से। और ये लगातार एक के बाद एक, आपको बता दें कि आज रात ये कहा जा रहा है कि इसराइल पर कोहराम मचेगा। आज रात जो आईआरजीसी की तरफ से दावा किया गया, उनके तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि कल उन्होंने हम पर स्ट्राइक की थी जबरदस्त तरीके से, ट्रंप ने जिसका बार बार जिक्र किया था, और आज रात उनके तमाम इलाकों पर अब वो हमले करेंगे, वो चीज दिखाएंगे जो अब तक जियोनिस्ट शासन ने नहीं देखा। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो बता दें कि ये लगातार मिसाइलों की खेप जो है वो निकाली जा रही है। इस बीच एक और चीज हम आपको साथ में बताते चलें, वो एक मैप दिखाएंगे आपको। अमेरिका अब ग्राउंड पर उतरने की तैयारी कर रहा है और किस तरीके से वो ग्राउंड पर उतरेगा वो भी हम आपको समझाते हैं। ये एक आइलैंड देखिए, ये आइलैंड हम जूम कर रहे हैं और ये आइलैंड यहां पर स्थित है। किस तरीके से ये ईरान का आइलैंड है। यहां पर कल कहा जा रहा है कि जो हमला है वो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था। 30 गांवों की जो पानी है, मीठे पानी की व्यवस्था को काट दिया गया था और इसी आइसलैंड को कब्जाने के चक्कर में अब अमेरिका पड़ चुका है। अब सोचिए उसकी नीति ईरान से निपटने में अब फेल साबित हो रहा है एक तरीके से, जो ईरान कह रहा है। लेकिन अब उसकी नजर ये 25 से 30 किलोमीटर की एरिया है, बीच समंदर स्थित है। यहां से वो होर्मुज पर नियंत्रण करना चाहता है। वो सोच रहा है कि यहां पर हम अपने ट्रूप्स को उतारेंगे और यहीं से हम अब अपने जो ऑपरेशन है वो उसको अंजाम देंगे। यानी अमेरिका और इसराइल की नीति अब बदल रही है। अब वो जान चुके हैं कि आईआरजीसी से निपटना बहुत मुश्किल हो चुका है, या यूं कहें कि जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक नामुमकिन हो चुका है। और यही कारण है कि अब वो इस पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन आईआरजीसी भी भाग चुकी है इस चीज को, ईरानी आर्मी भी भाग चुकी है। उन्होंने भी अपने ट्रूप्स को, यानी सैनिकों को, अब बॉर्डर वाले इलाकों में तैनात कर दिया है। यानी उन्हें पता है कि जिस वक्त भी अगर ये हमारे उस जाल में फंसते हैं अमेरिका और इसराइल वाले, उसी वक्त उनको पकड़ लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा युद्ध है उसका सिनेरियो बदलता जा रहा है। इस बीच अब्बास अरागची की तरफ से एक बयान दिया गया है। उन्होंने, उनसे सवाल पूछा गया अमेरिकी चैनल के द्वारा कि भाई आपकी तो मदद जो है वो रूस कर ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे क्या कि जो रूस है वो हमारी किस तरीके से आखिर मदद कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी मदद खुलकर कर रहा है। मुझे ये नहीं पता, उन्होंने नई चाल चली, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता वो कहां कहां मदद कर रहा है, लेकिन जो मदद कर रहा है वो ऐसी मदद कर रहा है कि वो अमेरिका जब बाद में जानेगा तो उसे पछतावा होगा। तो जो युद्ध है वो एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। आज रात जो कुछ भी होने वाला इसराइल के थ्रू, ईरान के थ्रू इसराइल पर, वो अपने आप में कहर बरपा सकता है। आपको पता है 8 दिनों से लगातार तेल अवीव में जो मिसाइलें गिर रही हैं उनमें से अधिकतर मिसाइलें कहा जा रहा है कि वो इंटरसेप्ट करने में नाकाम है, क्योंकि मल्टी वॉरहेड के साथ जो मिसाइलें जा रही हैं, जो ईरान ने तोड़ निकाल लिया है क्लस्टर बमों वाला, वो क्लस्टर बम कहीं ना कहीं उसके लिए घातक साबित हो रहा है इसराइल के लिए। उसके तमाम इलाके इस जद में आ चुके हैं, इस बम की जद में आ चुके हैं। एक मिसाइल जाती है, सैकड़ों मिसाइल वहां पर सैकड़ों वॉरहेड बन जाता है, प्रोजेक्टाइल बन जाता है, बम बन जाता है। और धड़ाधड़ जब वो गिरते हैं जमीन पर तो विनाश जो है उसकी तस्वीरें बहुत भयावह दिखाई देती हैं। वो अलग तस्वीरें हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप एक बार देखिए, कैसे ये जो है वो प्रोजेक्टाइल गिर रहा है
और ये मिसाइल कहीं से भी इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही है। बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं हो रही है भाई साहब। ये गिर रही है, तबाही मचा रही है और पूरा का पूरा एक इलाका आप देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से जैसे लग रहा है कि आसमानी बिजली गिर रही हो। इसके अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं इस्राइल से, वो किसी तरीके से वो लोग सोच रहे हैं। ये बीरशबा की वो पुरानी तस्वीर हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं कि इसी तरीके की कुछ तबाही है। लेकिन आज रात की तबाही जो है वो लाइव हिंदुस्तान पर ज़रूर जारी रहेगी। ये पूरा इस्राइल का इलाका है, वहाँ भयावह स्थिति है। लोग किसी तरीके से चाहते हैं कि भाई अपनी जान सुरक्षित रहे। बहुत सारे ऐसे आपने रिपोर्ट भी देखे होंगे, तमाम दावे देखे होंगे जो लोग इस्राइल से होकर आए हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई वो केवल ढोंग है उनका। वो उन्होंने सिर्फ एक एक तरीके की घंटी बजा दी है पूरी दुनिया में कि देखो नहीं, हमारा इलाका जो है वो तमाम टेक्नोलॉजी से लैस है। हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों ने ऐसी डेवलपमेंट प्राप्त कर ली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तस्वीरें ना ये इस्राइल की है, गाज़ा की नहीं है, ईरान की नहीं है। ये इस्राइल की ही तस्वीर है। हालाँकि तेहरान में भी बहुत भयंकर तबाही हुई है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह रहे कि ईरान ने बहुत कुछ हासिल कर लिया, उसने बचा लिया। लेकिन तेहरान में भी बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही मची है और अपने आप में ये लाज़मी हो जाता है कि अब जब ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा हो कि भाई अब हम जो मचाएँगे तो फिर ये मत कहना कि हम एक तरीके से युद्ध नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, युद्ध नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुमने उन चीज़ों को अंजाम दिया, तुमने केमिकल वॉर छेड़ दिया। ये भी कहा गया ईरान की तरफ से, उनके जो एडवाइज़र हैं, सुप्रीम काउंसिल की उनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और ज़ियोनिस्ट शासन इस बात को ध्यान में रखे कि तुमने हमारे खिलाफ केमिकल वॉर छेड़ा है, केमिकल वॉर। यानी जो ऑयल डिपो है तेहरान में, उसको जब आग लगाया गया ना तो पूरा गुच्छे जैसा वो आसमान लाल रंग में हो गया। वहाँ की जो कॉलोनी है, वहाँ के लोग किसी तरीके से निकल कर भागते हुए नजर आए। वो लोग हालाँकि इस दौरान नारा लगाते रहे कि अमेरिका को जो है उसको सबक सिखाओ, आईआरजीसी से माँग करते रहे, आईआरजीसी के लिए हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। वो तस्वीरें भी सामने आई, हमने आपको दिखाई। और आज लेकिन रात में देर रात तक क्या कुछ होता है वो अपडेट चलिए हम आपको देते रहेंगे। लाइव हिंदुस्तान पर बने रहिएगा हमारे साथ।